हरियाणा के चुनाव के नतीजों से विपक्ष के भी कुछ सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए उदयवीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। उदयवीर जी, बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत के करीब आते आते रह गई, आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस था या वहां पर अलायंस नहीं हो पाया, इसका असर दिखा? जो चुनाव स्पष्ट जीत दिख रही थी और वो चुनाव में एकदम उल्टा रिजल्ट आ गया है, तो मुझे लगता है कि सब तरफ कुछ न कुछ मिस हुआ, कुछ न कुछ गलतियां हुई। कांग्रेस की लीडरशिप ज़्यादा इसको समझ सकती है, वो लोग बैठ के इसकी समीक्षा निश्चित तौर पर करेंगे। और हम लोगों के भी, सहयोगी दलों के, हमारे अपने जो सूत्र हैं, अपना जो संपर्क है, अपनी जो जानकारी समझदारी है, उसके लेवल पे हम लोग भी आकलन कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि एक दूसरे को मिलके ये बेहतर तरीके से समझ सकें कि इंडिया अलायंस को जो भारी बहुमत से जीतना चाहिए था वो क्यों नहीं जीता। और निश्चित तौर पे इतनी बात तो दिख ही रही है कि जितनी मदद एक दूसरे से लेनी चाहिए और करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। आपको लगता है आम आदमी पार्टी का वहां पे खुले तौर पर अलग से लड़ना सबसे ज्यादा नुकसान कर गया, क्योंकि वहां पे निर्दलीय बहुत नेता थे, जाट समाज के कई वहां पर निर्दलीय लड़ रहे थे, पूरा का पूरा असर? कुछ सीटों पे तो कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से आ रही है। मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम करना आसान होता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है मध्य प्रदेश चुनाव और यहाँ का भी है। जब किसी अलायंस को लेकर बात चलती रहती है और आखिरी दिन तक कार्यकर्ता मन बनाए रहते हैं कि हमको साथ लड़ना है, कई लोग जो चुनाव अलायंस में जिनकी सीटें जा रही होती हैं वो अपने दूसरे विकल्प देख लेते हैं। और कई लोग जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये सीट जा रही है तो वो शिथिल हो गए होंगे। जब अलायंस नहीं होता तो कार्यकर्ता का मन टूटता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के नेताओं को लगता है कि हमारा अपमान हो गया, हमारी पार्टी को प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया। इसलिए मेरा मानना है कि गठबंधन की चर्चा बहुत शांति से होनी चाहिए, हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो ठीक। जब वर्कर का ईगो इशू हो जाता है तो अक्सर ये अपने सहयोगी के विपरीत चला जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि निश्चित तौर पे जो बातें हुई और बातें इतने आगे आगे लौटी तो उससे कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 जनसभाएं की, वहां पर 9 सीटों पर बीजेपी को वहां जीत मिल गई है। आपको लगता है क्या कि हरियाणा में भी जिस नैरेटिव पे बीजेपी काम कर रही थी, मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा बटेंगे तो कटेंगे, वो काम कर गया? अगर योगी आदित्यनाथ की बात सही होती तो वोट शेयर इतना पास नहीं होता। कि जिनको एक होने की वो कहते हैं वो तो संख्या में हर जगह ज़्यादा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो विभाजन वो करते हैं, निश्चित तौर पर वो विभाजन नहीं हुआ है। और इस समय भाजपा जीत गई है तो सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। भाजपा की जीत के भी बहुत सारे पिता हो सकते हैं। योगी जी भी इस बच्चे को थोड़ी देर अपनी गोद में खिला सकते हैं, उनको भी मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लाइन पे जो आकलन आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के मैनेजमेंट में और बात को समझने में दिक्कत हुई है, जिसका लाभ भाजपा को मिला। आखिरी सवाल, यूपी के चुनाव में अब क्या होगा? 10 सीटों का दारोमदार है, आपका अलायंस आप तो कह रहे हैं हो रहा है, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा, लेकिन अभी तक तय नहीं है क्या कांग्रेस को सीट मिलेगी भी नहीं। लेकिन क्या अगर यही असर रहा तो यूपी के 10 सीटों पे क्या होगा? आप लोग भाजपा की मामले में फंस जाते हैं। अभी यूपी में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ नहीं है। क्या एनडीए की सीटें बढ़ गई हैं? एनडीए ने 9 सीटों पर नाम भेज दिए, 1 सीट आरएलडी को दे रहे हैं, ये परसों उनका फैसला था। किसने फैसला किया? कोर कमेटी की बैठक। तो क्या संजय निषाद को मना कर दिया गया है? इन 10 सीटों में 2 सीटें तो संजय निषाद की पार्टी लड़ी थी, तो क्या उनको मना कर दिया गया है? क्या आपने उनसे पूछ लिया है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस समय तक हम लोग अपनी सीटें शांति से बगैर मीडिया में घोषित करे बांट लेंगे। और हमारा मानना है कि इंडिया अलायंस को साथ लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि अगर कोई जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी हम कांग्रेस गठबंधन के साथ रहेंगे, उसी तरह समझदारी से जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ कांग्रेस का अधिकार है उसको भी माननीय राष्ट्रपति जी शायद मौका देंगे। शुक्रिया। हमसे बात करें तो कहीं ना कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी असर जरूर दिखेगा। हरियाणा की जीत ने बीजेपी के उत्साह को भले ही बढ़ाया हो, लेकिन विपक्ष की कवायद अलायंस के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़ने की नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन लखनऊ रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।